नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उन्होंने 4 जून को पौड़ी मुख्यालय सभागार में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक समीक्षा बैठक की है। उस समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल के आया है, उस पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, या ऐसे साथी जो चैनल पर लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, रुक करते हैं, सर्वप्रथम क्या न्यूज है उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में छात्र संख्या के अनुपात में तैनात होंगे शिक्षक, ये माननीय धन सिंह रावत जी ने की तरफ से स्टेटमेंट है। शैक्षणिक कार्यों के दौरान विद्यालय बंद हुए तो सीईओ नपेंगे, यानी कि उनकी जवाबदेही उस पर तय की जाएगी, वो जवाबदेही होंगे अगर शैक्षणिक जो कार्यों के दौरान अगर विद्यालयों में ताला लगा हुआ पाया गया। आगे खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी से खबर है, प्रदेश में जल्द ही छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती होगी। शिक्षा मंत्री ने सख्त हिदायत दी कि शैक्षणिक कार्यों के दौरान अगर विद्यालयों में ताला लटका पाया गया तो उसके लिए जो मुख्य शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही हो, यानी उसके लिए जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, सीईओ, वो पूरी तरह जिम्मेदार होंगे, उन्हीं की जवाबदेही इसमें होगी। जबकि पौड़ी जिले के सभी चिकित्सकों की आवासीय सुविधा, आप जानते हैं कि माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का मंत्रालय भी है, चिकित्सा मंत्रालय भी है, तो जाहिर सी बात है चिकित्सा को लेकर की भी उसमें चर्चा हुई है, उस पर भी समीक्षा हुई है। पौड़ी जिले के सभी चिकित्सकों को आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब छात्र संख्या के अनुपात में ही शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। 5 से कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय होंगे उनमें एक शिक्षक की तैनाती रहेगी। 6 से 30 छात्रों वाले जो विद्यालय होंगे उनमें 2 शिक्षकों की तैनाती रहेगी, और जहां पर 30 से 60 शिक्षक होंगे वहां पे 3 शिक्षकों की, जहां पर 30 से 60 विद्यार्थी होंगे वहां पे 3 शिक्षकों की नियुक्ति रहेगी, और जहां पे 60 से 100 के बीच छात्र होंगे जिन विद्यालयों में, वहां पर 5 शिक्षकों की तैनाती रहेगी। वहां पे 5 शिक्षक विद्यालय में रहेंगे, और जहां पर 100 से अधिक संख्या होगी बच्चों की, वहां पे 5 से अधिक अध्यापकों की वहां पे नियुक्ति रहेगी, वहां पे तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विद्यालयों में 5-5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, वो उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को लेकर के, शिक्षा जो विद्यालयों में नामांकन की स्थिति को लेकर के, और जो विद्यालयों में मौजूदा छात्र जो संख्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नजर आए हैं, जिसको लेकर के इस तरह की चीजें उन्होंने कही हैं और निर्देश भी जारी किए हैं कि छात्रों की संख्या के अनुपात में ही वो वहां पे शिक्षकों की तैनाती की जाए।
कहा कि चयनित एलटी शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि जो और उन्होंने साथ ही कहा कि पौड़ी जनपद में सभी चिकित्सकों के लिए जल्द ही आवासीय व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, जबकि चिकित्सक विहीन अस्पतालों को जल्द चिकित्सकों से लैस किया जाएगा। यानी कि जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं उनमें जल्द से जल्द डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, वहां पे डॉक्टर मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, सीडीओ गिरीश उड़वंत, एडी माध्यमिक शिक्षा कंचन देवराड़ी, सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल और सीईओ नागेंद्र बरवाल आदि शामिल रहे। इस तरीके से ये बैठक हुई और इसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो शिक्षकों की तैनाती है वो छात्र अनुपात के हिसाब, छात्रों की संख्या के अनुपात में होगी। और आप सभी जानते हैं, मैंने एक वीडियो दी है, नया जो पीटीआर लागू हुआ है उसी नए पीटीआर का इसमें जिक्र किया गया है। पुराना जो पीटीआर था उसके हिसाब से जो है 30 बच्चों तक जो है एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान था, 24 या 30 तक। तो अब जो है 5 से कम अगर बच्चे भी हैं तब भी एक शिक्षक विद्यालय में रहेगा। तो ये अच्छा कदम है। साथ ही ये भी अच्छा कदम है कि अगर विद्यालयों में ताला लटका पाया जाएगा तो वहाँ की जो जवाबदेही होगी वो जो है मुख्य जो शिक्षा अधिकारी है उसकी होगी। तो इन चीज़ों से जाहिर सी बात है कि अगर इनको ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया गया तो मैं समझता हूँ शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और स्कूलों में जो है नामांकन की स्थितियाँ भी जो है दुरुस्त होंगी। अब जो नई शिक्षक भर्ती आएगी वो जो नया शिक्षक छात्र अनुपात है उसी के आधार पे आएगी, यानी कि जो छात्रों की संख्या के अनुपात में ही शिक्षकों की अब शिक्षक भर्ती जो आएगी नई वो उसी हिसाब से आएगी। ये अलग बात है कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, अभी इस बारे में कोई ठोस बात कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि अभी जो है अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक नई भर्ती का विज्ञापन हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि कितने पदों पर भर्ती आएगी उस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से नया पीटीआर लागू हो रहा है उस आधार पे पद तो मेरे हिसाब से 4, 4,500, 5,000 खाली हो जाते हैं, ऐसे सर्जित हो सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पदों पर जो है वैकेंसी लेकर के आएगी। आप देख रहे होंगे हाल ही में जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है वहाँ पर प्रयागराज की धरती पर जो है जो बेरोजगार डीएलएड धारी हैं वो लगातार जो है वहाँ नई शिक्षक भर्ती की मांग लगातार कर रहे हैं और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और यहाँ पर भी जो डीएलएड हमारे साथी हैं या एनएस डीएलएड साथी हैं इन सबको मिलकर के जो है सरकार की आगे मांग रखनी चाहिए कि हमें जो है आप अच्छी खासी विज्ञापन अच्छे खासे पदों पर एक भर्ती चाहिए, 4, 4,500, 5,000 पदों पर भर्ती चाहिए। और उसके लिए वो अगर थोड़ा सा सरकार पर प्रेशर बनाएं, चाहे धरने के माध्यम से बनाएं, चाहे किसी कोई भी रास्ता हो सकता है उस तरह से बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि 4,000 के आसपास भर्ती हमें देखने को मिल जाएगी अगर उस दिशा में प्रयास किए जाए। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द जो नई शिक्षक भर्ती है वो आए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा के स्तर को और शिक्षा के जो गुणवत्ता को लेकर के जो थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं उस स्तर से देखा जाए तो जल्दी हमारे सामने नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होना चाहिए। बाकी मैं लगातार कहता रहा हूँ कि डिपेंड सरकार की मंशा पर करता है, अब वो कब भर्ती लेके आएगी, कितने पदों पर लेके आएगी, इस बारे में कह पाना अपने आप में थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो इंतज़ार करते हैं कि कब तक नई शिक्षक भर्ती आएगी और बाकी जो न्यूज़ थी वो भी आपके साथ साझा कर ही चुका हूँ। आगे जो भी कोई नई अपडेट होगी शिक्षा जगत को लेके, शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे ऑनगोइंग जो पुरानी भर्ती है 2906 वाली
या नई भर्ती को लेकर के, उसको लेकर के आपके बीच फिर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।